तो स्लीपिंग मॉन्स्टर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपनी जंग के लिए ये टेस्ट और ये पूरा माउंटेन एक सिंपली दावत बन के रह जाता है। जिसके साथ साथ अब इस एपिसोड की शुरुआत में अभी गहरी रात हो चुका है और उसके साथ साथ हम लोग हमारे रेड मास्क वाले इंस्ट्रक्टर को देखे जाते हैं, जो कि अभी किसी एक केव के अंदर घुस रहा है। घुसने के बाद ही उसका सामना इस ओल्ड मैन से होता है, जो ओल्ड मैन अपने इस रेड मास्क वाले इंस्ट्रक्टर को कहता है कि कॉर्प्स ब्लड वैली के मास्टर, तू यहाँ आया तो है, लेकिन तूने अपने साथ रोशनी को भी लेके आया है, जो चीज मेरे आंखों में चुभ रहा है। जिसके साथ साथ ही अभी हम लोग को इस ओल्ड मैन के यारो पूरा चेहरा को देखा जाता है। तो मतलब बताओ, ये ओल्ड मैन किसी भी तरीके से इंसान का लग रहा है। जिस वक्त छोड़ के अभी जो मैंने रोशनी कहा, वो रोशनी एक्चुअली मतलब आग वाला मसल है ना, उसके आग से जो रोशनी निकल रहा है, वो रोशनी अपने इस ओल्ड मैन को चुभ रहा है। तो मतलब मेरी उस बात को मेटाफोरिकली मत समझ लेना। उसके ऊपर से अपने ओल्ड मैन मसल के बस उतनी डिम रोशनी को देख के कहता है कि उसका आंखें चुभ रहा है। तो मतलब शायद ये ओल्ड मैन इंसान नहीं होगा, ऐसा उस तरह की किसी प्रैक्टिस करता होगा जिसमें उसे हमेशा अंधेरे में रहना पड़ता है। जिस वक्त छोड़ के सब स्टोरी में आगे पता चलेगा। लेकिन अभी आते हैं अपने रेड मास्क वाले इंस्ट्रक्टर और इस ओल्ड मैन की कॉन्वर्सेशन की तरफ। जाके अपने रेड मास्क वाला इंस्ट्रक्टर इस ओल्ड मैन से पूछता है कि आई अज्यूम सारा प्रिपरेशन एकदम फ्लॉलेसली हुआ है। जिसका जवाब अपना ओल्ड मैन हाँ में देते हुए आगे कहता है कि पिछली बार से यह वाला ओमिनस बीस्ट ज्यादा डेंजरस है, तो तू भी करीब मत जा। इसको केज में रखा गया है और यह वाला बीस्ट अभी भी मेच्योर नहीं हुआ है, बच्चा है। इसके बावजूद भी ये बीस्ट डेंजरस है। तो बैरो, ये ओमिनस बीस्ट क्या है? जिस चीज का जब अपने रेड मास्क वाला इंस्ट्रक्टर मन में सोचता है, तब हम लोग को पता चलता है कि वो सारे बीस्ट जो कि नेचुरल मतलब साधारण बीस्ट से ट्रांसेंडेंट हो जाते हैं, तब उसको ओमिनस बीस्ट कहा जाता है। जिसके साथ साथ ही अब उस तरफ अपना ओल्ड मैन कहने लगता है किस तरह इस वाले बीस्ट को चाइमोरियो ने नॉर्थन सी से पकड़ के लाया है। और इसके साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है ये वाला बीस्ट एक जंगली बोर के जैसा दिख रहा है। और वो जो चाइमोरियो है, अब यार जानते हो कि मैं फास्टेस्ट रिलीज के लिए जो भी वाला वेबसाइट है मतलब पहले अपलोड हो जाता है ना, उसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो ट्रांसलेटर भी मतलब चेंज होता रहता है। तो ये चाइमोरियो समझ लो वो सैमन लोग है और ये ओमिनस बीस्ट डिमिनिक बीस्ट है, यानी तो पहले वाला जो कहा गया था इन बीस्ट है। जिस बात को क्लियर करके आगे स्टोरी में अपना रेड मास्क वाला इंस्ट्रक्टर सब कुछ का प्रिपरेशन देख के अपने इस ओल्ड मैन को कहता है कि जब भी मैं सिग्नल दूं तब भी तू इस बीस्ट को रिलीज कर देगा उस माउंटेन में। तो मतलब आप समझ गए ना, इस वाले बीस्ट को जो भी बंदा हंट डाउन करेगा उसको शायद फर्स्ट पोजीशन दिया जाएगा, यानी तो इसकी कंपैरिजन में रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिसके साथ साथ ही आप वहां से सेंस अप करके हम लोग को हमारे जंग को देखा जाता है, जो कि एक फ्लैग के पास आके 7 बंदों को निपटा के अपने एसर गोस्ट से कैजुअली कॉन्वर्सेशन करते हुए उस मतलब डेथ जी को ऑब्जर्व कर रहा है कि यार मैंने सोचा नहीं था मेरे को फ्लैग इतनी जल्दी मिल जाएगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने एसर गोस्ट अपने जंग से पूछता है कि क्या वो आप प्लान कर रहे हैं इस फ्लैग को अपने साथ कैरी करने का। जिसके जवाब में अपने जंग इस फ्लैग को देख के कहता है कि जिस तरह से इस फ्लैग को इस मतलब मेटेलिक चीज से यहाँ रखा गया है ना, इससे मैं तो एक बात कंफर्म से कह सकता हूँ कि अगर मैं फ्लैग को काट के कैरी भी करूँ तब भी मैं तभी पास होऊंगा जब इसी जगह पे मैं उस फ्लैग को लेके दोबारा नहीं आ जाता। जिस वक्त कब सुन के उस तरफ अपने ऐसा गोष्ट कहता है कि तो फिर सोच क्या रहा है, तोड़ डाल। वैसे भी तेरा तो प्लान ही है ना, तेरे टीम में जो बंदे हैं उनके अलावा तो किसी को जीतने भी नहीं देगा। जिसका जवाब हाँ देती है अपना जंग आगे कहता है कि अरे जरा रुको, इस फ्लैग के पोल में कुछ लिखा गया है। जिस लिखावट को जब अपना जंग जोर जोर से पढ़ के अपने एजर गोस्ट को सुनाता है, तब अपना एजर गोस्ट तुरंत ही कह देता है कि ये चीजें ना किसी भी शॉर्ट फॉर्मेशन का शुरुआत में लिखा जाता है। तो उस फॉर्मेशन के लिखावट में वही मतलब कहा गया है जिस तरह रिचुअल ऑफ अटैचमेंट की शुरुआत होने से पहले मतलब कहा जाता है ना बहुत सारे शब्द, उसी तरह इसमें भी 3 फॉर्म्स ऑफ अ शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर लिबरेशन, इन जैसे बातों का मीनिंग अगर मैं हिंदी में कह के भी आपको समझाऊं ना तभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे भी कहता नहीं हूँ। जिस बात को आप छोड़ के उस तरफ अपना एसर घोस्ट एक क्रूशल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि ये एक शॉर्ट फॉर्मेशन का लिखावट तो है लेकिन आधा अधूरा है, जिस वजह से इस शॉर्ट फॉर्मेशन के अंदर कोई भी घुस सकता है। तो ये चीजें कहती है अपने एसर घोस्ट आगे कहने लगता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है इस तरह की आधा अधूरा शॉर्ट फॉर्मेशन बिछाने का मतलब ही क्या है।
जिसका जवाब अपना जंग थोड़ी देर सोचने के बाद देता है कि क्या ऐसा हो सकता है इस फॉर्मेशन को पूरा किया जाएगा आदर्श फ्लैग में जो लिखा गया है उनको जोड़ के। जिसका जवाब हाँ में देते ही अपना एसरगोस्ट कहने लगता है कि शायद उन लोगों का इंटेंशन पहले से ही था कि किसी को अगर पता चल जाए, नॉलेज लग जाए इस चीज का रहे, तो वो औरों के फ्लैग में जाके उनके फ्लैग को छीने। इसका मतलब इस वाले टेस्ट में एक हिडन असाइनमेंट भी है। जिस असाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग को पता बस कुछ ही देर पहले चला था और अब अपने जंग को ही पता चल गया। मतलब शायद अपने जंग ही वो पहला बंदा होगा जिसको इसका रहे सबसे पहले पता चल गया। इसलिए यहाँ अपने जंग आगे सोचता है कि अब इसके बाद जिन सारे बंदों को फ्लैग मिलेगा ना, उन लोग का मतलब कुछ ना कुछ करके पता चल जाएगा इवेंचुअली कि उन लोगों को किसी और लोग का फ्लैग को छीनना पड़ेगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा वही है, वो लोग हम लोग को फिर से फाइट करवा रहा है। जिस करे सोच लेने के बाद ही अपने जंग अब स्माइल देती है, आगे अपने मन में सोचता है कि ये चीज कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब यार यहाँ मार धार के ऊपर कोई रोक नहीं है, उल्टा तो इन लोगों को लाइसेंस दे दिया गया है। जिस हद कप छोड़ के उस तरफ अपनी जंग को पता चल गया है कि इस वाले टेस्ट में उसको अब क्या करना है। इसलिए अपना जंग कहने लगता है कि यार चीजें ना अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि अब सारे टीमों को अपने अपने फ्लैग को ढूंढना पड़ेगा। उन फ्लैग्स को लेके किसी और के पास जिसका फ्लैग है उनके साथ फाइट करना पड़ेगा। इस तरह इवेंचुअली सिर्फ एक ही टीम बचेगा जो टीम शॉर्ट फॉर्मेशन को पूरा करेगा। तो ये चीज क्लियर हो जाने के बाद ही अपना जंग उस फ्लैग को काट डालता है अपने साथ मतलब कैरी करने के लिए। लेकिन तभी क्या अपने जंग को कुछ महसूस होता है, उस फ्लैग के अंदर एक्चुअली शॉर्ट सर्किट भी किया गया था, यानी कि सैमनिज्म को किया गया था। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने एसरगोस्ट कहता है कि ये चीज कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है। जिसका जवाब ना में देती है अपना जंग मन में सोचता है कि इस चीज को देख के ट्रैप से ज्यादा ऐसा लग रहा है अपने जंग ने जिस मोमेंट में इस फ्लैग को काटा ना, तब उस मोमेंट में कुछ चीज अनडन हो गया। और ये जो चीज अनडन हुआ, ये चीज सिर्फ अपने जंग के एक्शन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसमें किसी और चीज का भी इन्वॉल्वमेंट है। जिसके साथ साथ ही अभी हम लोग को उस ओमिनस बीस्ट को भी दिखाया जाता है, जिसको यानी कि मतलब छोड़ दिया गया है। और तो और उसी के साथ हम लोग को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अपना टकला टैटू वाला बंदा इस चुन्नू मुन्नू वाले टीम को अच्छी तरह से धो देने के बाद कहता है क्या वे सालो तुम लोग यहाँ फाइट करने के लिए आए, तो मेरा होप साफ हो गया था कि तुम लोग कुछ एटलीस्ट अच्छा फाइट दे पाओगे। जिन बातों के जवाब में अब उस तरफ ये चुन्नू मुन्नू का ये बंदा सा लीडर है जो कहता है क्या बे तू तो इंटरनल एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसकी वजह से तू इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। जिसका जवाब एक्चुअली उसका ही बंदा देता है कि टकला टैटू वाला ऐसे ही स्कारलेट डेथ वैली का बंदा नहीं है। जिन बातों को पूरी तरह से काट के उसने अपना टकला टैटू वाला बंदा कहता है कि अबे सालो अगर फाइट नहीं करना है ना तब मैं तुम लोग को निपटा देता हूँ। जो चीज ये चुन्नू मुन्नू का टीम भी समझ जाता है तो लोग वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरफ क्या अपना टकला टैटू वाला इन लोग का पीछे करते कहने लगता है कि सालो मैं एकदम ही फ्री हूँ, मेरे को जब चाहे तब आके अटैक करो, लेकिन एक बार अटैक करने के लिए आ जाओ ना तब मेरे मर्जी के बिना जा नहीं पाओगे। जो बात बोलने के बाद ही एक बंद के एकदम कर्व जो थे अपना टकला टैटू वाला बंदा कहने लगता है कि तेरे को ना सबसे पहला वाला एग्जाम्पल बनाऊंगा जिससे कोई भी और मेरे ऊपर इवन अटैक करने की हिम्मत भी ना करे। लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे सारे के सारे टीमों के बंदों को भी सर को काट के मैं डिस्प्ले करूंगा। जिसके साथ साथ ही अब इस चुन्नू मुन्नू के लीडर के ना दोनों तरफ से लग गए, क्योंकि वो सामने क्या देखता है अपना इन बोर्ड वाला बीस्ट जो कि ऑब्वियसली इसको कच्चे चबा जाता है। लेकिन अगर ये बीस्ट भी ना होता तब भी अपना टकला टैटू वाला तो इसको निपटा ही देता। लेकिन अब उस बात को छोड़ के यहाँ ना अपना टकला टैटू वाला एक्चुअली जेन्युइनली मतलब एकदम सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ। जिसका जवाब मिलने से पहले अपने टकला टैटू वाला बंदा अपने सारे बंदों को कहता है कि सालो स्लोली बिना किसी आवाज किए पीछे हटो। ये बोलने के बाद अपना टकला टैटू वाला बंदा आगे सोचता है कि मैं बिना मेरे इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके इस वाले बीस्ट को मार नहीं पाऊंगा। लेकिन अब इसी सोच के साथ साथ एक बंदा पीछे हटते वक्त टहनी में पैर रख के आवाज कर देता है, जो आवाज आप तुरंत सुन के उस तरफ अपना बोर्ड वाला वो ओमिनस बीस्ट अपना मुंह खोल के अपने टकले टैटू वाले बंदे के पूरे सर के ऊपर आ जाता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना टकले टैटू वाला बंदा अपना पूरा जी जान ला के भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते वक्त वो कुछ नोटिस करता है क्या है कि अपने टकले टैटू वाला बंदा जब भी मतलब उसके फ्लैग की तरफ वो गया ना तभी ये ओमिनस बीस्ट और इन लोगों पर अटैक नहीं किया। जिस चीज का देख के उस तरफ
मतलब अपने टकले टर्रे वाले बंदे के चुन्नमुन को तो वैसे भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए वो पूछते है कि अभी आप क्या भागना है कि नहीं। जिसका जवाब अपना टकला टर्रे वाला बंदा देते हुए कहता है कि अबे सालो मेरे को कैसे पता होगा, चुप रहो और मेरे को सोचने दो। वो साला ओमर स्पीस्ट कुछ चीज देख के डर गया। तो वो चीज क्या था, जिस चीज के ऊपर ऑब्वियसली इसका जब नजर पड़ जाता है तब उसे समझ में आ जाता है कि इस फ्लैग की वजह से उस ओमन स्पीस्ट ने इल्लू को अटैक नहीं किया। लेकिन अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी ऑब्वियसली अपने टकला टर्रे वाला बंदा ढूंढ लेगा। जिसके बाद ही एक नया वाला फाइटिंग शुरू हो जाएगा, जो कि शायद अपनी जंग के बीच और इस टकले टर्रे वाले बंदे के टीम लोगों के बीच हो सकता है। शायद इसका रहे हम लोग को तो आप जानने मिलेगा पूरे 1 हफ्ते बाद ही। तो तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी सारे मंगा मैनवा को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो उनको भी जाके देखिए, कमेंट वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए। इसी के साथ तो बोले तो बाय।